नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में फैलाई गई काली धुंध जो स्थानांतरण की गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है, थमने का नाम नहीं ले रही है। इस काली धुंध के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने के बजाय जिस ढंग से पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण की संदिग्ध भूमिका चर्चाओं में है, उसके चलते सरकार की निरंतर छवि बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में प्रदेश के तमाम विभागों में, जिसमें स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी से लेकर अन्य विभाग शामिल हैं, इस प्रकार के स्थानांतरण में की गई अनियमितताओं को प्रदेश सरकार के द्वारा गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी के एक मुख्य अभियंता को निलंबित करने के साथ ही मंत्री के ओएसडी तक को हटाने का निर्णय लिया जा चुका है। बावजूद इसके पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके चलते नियमों की अनदेखी करते हुए गंभीर आरोपियों, चार्जशीटेड अधिकारियों और लंबित जांच से संबंधित अधिकारियों को 1.5 माह से लेकर 1.5 वर्ष के कार्यकाल में ही महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर तैनाती दी गई है। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा सरकार के नीतियों और निर्देशों के विपरीत जुलाई माह के पहले सप्ताह में कई आदेश निकाले गए, लेकिन इन स्थानांतरण से संबंधित आदेशों को 30 जून के दिन ही आखिर क्यों डिस्पैच किया गया? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? यह जांच का विषय है। सूत्रों की यदि बात माने तो पूर्वांचल विद्युत वितरण के डायरेक्टर एडमिन शेष कुमार बघेल के द्वारा स्थानांतरण से संबंधित अपने कुछ खास अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही सिर्फ संपर्क करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, डायरेक्टर के द्वारा अपने बंगले पर भी मिलने से मनाही की गई है। संबंधित अधिकारियों से दौड़ों के समय मुलाकात के लिए कहा गया है। 2 हफ्ते पूर्व निदेशक कार्मी के प्रयागराज में एक दिन के प्रवास के दौरान कुछ स्थानांतरित हुए अधिकारियों की उनसे गुपचुप हुई मुलाकात चर्चाओं में। हालांकि उपभोक्ता मंच
उनके दौरे और उनसे मुलाकातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह जांच का विषय जरूर है। कुल मिलाकर जिस ढंग से अनुभवहीन और चार्जशीटेड अधिकारियों की तैनाती की गई है, वह पूरी तौर पर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की अनदेखी मानी जा सकती है। हालांकि ऐसे आरोपियों की एक लंबी सूची उपभोक्ता मंच के पास मौजूद है, लेकिन समय अभाव के चलते हम यदि वाराणसी नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में तैनात रहे अधिशासी अभियंता अभिषेक गुप्ता, जिनको गंभीर आरोपों में निलंबित किया गया था, और यही नहीं, वह वाराणसी के अर्बन फोर्स से पहले सैदपुर में भी अपने कार्यकाल के दौरान निलंबित हो चुके थे। कई जगहों पर उनकी तैनाती के दौरान उन्हें चार्जशीट दी गई है। बावजूद इसके पिछले 6-8 महीने में बहाली के बाद मिर्जापुर क्षेत्र में उनकी तैनाती थी, और इसी 6-8 महीने में उन्हें इलाहाबाद में विद्युत वितरण खंड प्रथम जैसे महत्वपूर्ण खंड में तैनाती दे दी गई। जबकि जानकारों का मानना है कि अभिषेक गुप्ता बतौर अधिशासी अभियंता जहां भी रहे हैं, वहां उन्होंने नॉर्म्स के विपरीत काम करने में कोई कोताही नहीं बरती है। सवाल उठना लाजमी है कि तमाम ऐसे आरोपियों को, ऐसे चार्जशीटेड अधिकारियों को इस प्रकार से नॉर्म्स के विपरीत उनकी तैनाती देने के पीछे पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के ओहदेदारों का मकसद क्या रहा है। कुल मिलाकर निश्चित रूप से इस तरीके की अनियमितताओं की कोई न कोई वजह जरूर होती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में अन्य विभागों की तरह विद्युत विभाग के पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा भी स्थानांतरण में की गई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जांच कर जिम्मेदार ओहदेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।